हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है नोटपैड। नोटपैड जो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से बड़ी बड़ी वेब डिज़ाइनिंग हो सकती हैं। और अगर आप कंप्यूटर बेसिक्स भी सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहला सॉफ्टवेयर यही होता है जो हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सी बेसिक चीज़ें सीखते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें नोटपैड को ओपन करना होगा। तो नोटपैड को ओपन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम स्टार्ट विंडो में जाएं और अपने नोटपैड के नाम वहाँ मेंशन कर दें, यानी हम यहाँ टाइप कर देते हैं नोटपैड, सो हमें नोटपैड शो कर जाएगा और एंटर करने पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है रन बॉक्स, यानी कि अगर हम विंडो की प्लस में आर दोनों कीज़ को साथ में प्रेस करते हैं तो हमारा रन बॉक्स खुल के आता है। रन बॉक्स में हम जो भी सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करते हैं और एंटर करने पे हमारा वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। और मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। ओपन होने के बाद सबसे पहले जो हमें शो कर रहा है वो है टाइटल बार, यानी हमारे सॉफ्टवेयर का जो टाइटल है, हमारा जो फाइल है वो किस नाम से है वो। तो अभी हमने इसे सेव नहीं किया है तो ये अनटाइटल नाम से शो कर रही है और सॉफ्टवेयर का नाम शो कर रहा है कि हमने क्या सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, यानी नोटपैड। तो ये शो कर रहा है हमें अनटाइटल नोटपैड। उसके जो नीचे है वो होता है हमारा मेन्यू बार, जिसमें हमारे सारे मेन्यूज़ है। इसमें हमें 5 टाइप्स ऑफ मेन्यू शो कर रहे हैं: फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। सो हम एक एक करके ये सारे ऑप्शंस देखेंगे कि कौन कौन से मेन्यू से क्या काम होता है और उन मेन्यूज़ के अंडर में और कौन कौन से सब मेन्यूज़ भी मेंशन है। तो चलिए सबसे पहले मेन्यू है हमारा फाइल, तो हम फाइल मेन्यू को ही देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास न्यू, यानी अगर मैं कोई न्यू पेज लेना चाहता हूँ तो न्यू की हेल्प से ले सकता हूँ। जैसे आप अपनी नोटबुक या डायरीज में काम करते हैं, आपका जब पेज कंप्लीट हो जाता है तो आप पेज टर्न करते हैं, आपका नेक्स्ट न्यू पेज आ जाता है और आप उसमें दोबारा से कंटिन्यू अपना न्यू पेज पे काम कर लेते हैं। उसी तरह अगर आप न्यू पेज लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एन की हेल्प से ले सकते हैं। कंट्रोल एन जो है ये इसकी शॉर्टकट की है, हर ऑप्शन के सामने उसकी शॉर्टकट की शो कर रही है जो भी आप यूज़ करना चाहें। सेकंड ऑप्शन है हमारा न्यू विंडो। न्यू विंडो पे कैसे काम होता है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो मेरी एक और विंडो ओपन हो गई है जिसमें सॉफ्टवेयर नोटपैड ही ओपन है, लेकिन दोनों इस टाइम ब्लैंक है क्योंकि मैंने दोनों में कोई भी काम अभी नहीं करा। वो मेरा अनटाइटल फर्स्ट है और ये मेरा अनटाइटल सेकंड है। ठीक है, चलिए मैं इसमें एक क्लोज कर देता हूँ सेकंड वाले को। फर्स्ट में मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ जिससे हम आगे ईजिली अपना काम कर सकें। तो मैंने इसमें एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है। मैंने जस्ट इसे दूसरे सॉफ्टवेयर से कॉपी एंड पेस्ट किया है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है ओपन। ओपन का काम होता है हमने कोई प्री डिफाइंड फाइल पहले से सेव कर रखी है, यानी हमने कोई फाइल जो पहले बनाई थी और उसे सेव कर रखा है और हम उसी फाइल में कंटिन्यू काम करना चाहते हैं तो हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं ये आगे देखेंगे, पहले हम फाइल को सेव करना सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ओपन के बाद होता है सेव, यानी अगर हमें अपनी फाइल सेव करनी हो तो कैसे करेंगे। मैंने पैराग्राफ पहले ही टाइप कर लिया था तो चलिए मैं इसे डायरेक्ट सेव करता हूँ। सेव पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक और विंडो खुल के आ गई हमारे सामने। इस विंडो के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक राइट हैंड साइड पे कुछ शो कर रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें शो कर रही हैं ये सारी होती हैं आपकी लोकेशन, यानी आप अपनी फाइल को किस जगह पे सेव करना चाहते हैं ये वो सारी लोकेशंस हैं। और राइट हैंड साइड पे ये जो पूरी विंडो शो कर रही है ये होती है आपकी प्री डिफाइंड फाइल्स, यानी पहले से जो फाइल सेव है आपके सिस्टम में, चाहे आपने करी हो चाहे सिस्टम में सेव हो गई हो, ये सारी वो फाइल्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपनी फ़ाइल कहाँ सेव करेंगे? तो हमेशा अपनी फ़ाइल को हम हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। हार्ड डिस्क हमें कहाँ शो करती है? अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो ये आपके माई कंप्यूटर के अंदर होती है और लैपटॉप में ये दिस पीसी के अंदर होती है। तो हार्ड डिस्क के हमारे सेक्शन क्रिएट होते हैं, जैसे मेरे सिस्टम में सेव है, दो ड्राइव क्रिएट है मेरे सिस्टम में, एक है विंडो सी, एक है ड्राइव डी। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी फ़ाइल को ड्राइव सी से छोड़ के और किसी ड्राइव में सेव कीजिएगा। ड्राइव सी मैं इसलिए छोड़ने को कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हमारी विंडो क्रैश होती है तो सबसे पहले ड्राइव सी ही होती है जो क्रैश होती है। तो बाकी आप ड्राइव्स में अपनी फ़ाइल को सेव कीजिएगा, कभी भी ड्राइव सी में सेव नहीं कीजिएगा। बाकी और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं, आप जहाँ मर्जी अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, बट एक नॉर्मल जो हमारा की पॉइंट होता है वो ये कहता है कि हमेशा हमें अपनी फ़ाइल को ड्राइव्स में सेव करना चाहिए, वो भी सी ड्राइव को छोड़ के। चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले। तो सेव करने के लिए मैं ड्राइव डी में आ गया हूँ, यानी डाटा डी जो मेरी ड्राइव बनी हुई है। इसमें अगर आप चाहें तो अपना फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको न्यू फ़ोल्डर पे जाना है एंड जस्ट क्लिक करना है।
आपका फ़ोल्डर ऑप्शन शो कर गया है। आप जिस भी नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं इसे नोटपैड नाम से बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ नोटपैड लिख दिया है और एंटर। तो आपका ये फ़ोल्डर ओपन हो गया है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आप फाइल के फ़ोल्डर के अंदर चले गए हैं और अब यहाँ फ़ाइल नेम प्रोवाइड करके मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो मेरी ये फ़ाइल सेव हो गई है। फिर इसके में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा सेव एज़। सेव एज़ का काम होता है एक फ़ाइल जो आपने अभी किसी नाम से सेव करी है उसे किसी और नाम से सेव करना। कोई कंपलसरी नहीं है वो फाइल आपने कब क्रिएट करी थी, कब बनाई थी, कब सेव करी थी। आप किसी भी फाइल को अगर रीसेव करना चाहते हैं विद दी अदर नेम तो आप सेव एज़ की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। हमने सेव एज़ पे क्लिक किया, मेरी वही फाइल है जो मैंने अभी सेव करी थी, बट अब की बार मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और लोकेशन सेम रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ और सेव। तो देखिए मेरी दोनों फाइल सेव हो गई हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें दोनों फाइल कहाँ दिखेंगी। तो मैंने सेव करने से पहले ही आपको एक ऑप्शन बताया था ओपन। तो चलिए हम ओपन की हेल्प से अपनी दोनों फाइलें देख लेते हैं। हम ओपन में गए तो देखिए हमें तो हमारी दोनों फाइलें शो कर रही हैं। अब मैं दोनों फाइलों को अलग अलग शो करना चाहता हूँ, यानी अलग अलग देखना चाहता हूँ, तो हम न्यू विंडो की हेल्प से देख सकते हैं। मैं एक विंडो में मैं अपनी एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और मैंने न्यू विंडो ली। फिर मैं उसमें ओपन में गया और मैंने अपनी दूसरी फाइल सेलेक्ट कर ली। तो मेरे दोनों फाइलें अलग अलग विंडो में ओपन हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन और देख लेते हैं हम सेव में ही। देखिए मैंने अभी क्या किया था, मैंने अपनी एक फ़ाइल बनाई और उसी फाइल को दो नामों से सेव कर लिया अलग अलग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टाइम मेरी जो फाइल ओपन है इसी फाइल में और कंटेंट आ जाए, यानी मेरी इसी फाइल में बाकी सारा कंटेंट भी रह जाए और नाम भी चेंज ना हो। तो उसके लिए हम करते हैं, इस फाइल में ही हम अपना कंटेंट मेंशन कर लेते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा सारा काम उसी फाइल में सेव हो गया है। अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है पेज सेटअप। अगर हम अपने पेज की हाइट एंड विड्थ अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो हम पेज सेटअप में जाके कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पेज सेटअप कैसे काम करता है। हम पेज सेटअप में आए, यहाँ पे हमें सबसे ऊपर शो कर रहा है साइज़, यानी हम अपने पेज का क्या साइज़ रखना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हर पेज के जो साइज़ होते हैं वो अलग होता है। कोई A3 साइज़ होता है, कोई A4 साइज़ होता है। तो इसमें अलग अलग साइज़ हमारे मेंशन है। हम जो भी साइज़ चाहते हैं पेज का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पेज के ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम पेज को किस तरीके से देखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट वे में या लैंडस्केप, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हम पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं कि हम पेज में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। जो मार्जिन होता है हमारा, मार्जिन होता है हमारे टेक्स्ट और पेज के बीच का गैप। जैसे कि प्रीव्यू में शो कर रहा है हमारे टेक्स्ट और पेज की स्टार्टिंग के बीच में जो वाइटनेस गैप है ये, तो चारों साइड से ये गैप है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो ये चारों साइड से हमारा मार्जिन है। जो भी हम मार्जिन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं एंड देन ओके करने पे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेज सेटअप के बाद होता है प्रिंट, यानी अगर हम पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट में आ जाते हैं। प्रिंट पे क्लिक किया तो देखिए ये मेन्यू ओपन होकर आया है। इसमें सबसे पहले आपको जो ऑप्शन शो कर रहे हैं ये सारे आपके प्रिंटर्स होते हैं। आपके कौन कौन से प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच हैं, यहाँ पे आपको वो प्रिंटर शो कर जाएंगे। जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मेंशन कीजिए, आप पेज के कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं। रेंज सेलेक्ट कीजिए, आप कौन कौन से पेज की कॉपी निकालना चाहते हैं और जस्ट प्रिंट, तो आपके पेज का प्रिंट निकल के आ जाएगा बहुत ईजिली। फिर अगला ऑप्शन होता है हमारे पास एग्जिट, यानी अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। चलिए तो हमारा यहाँ पे फाइल मेन्यू कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे कुछ ऑप्शंस थे। न्यू, अगर हम नया पेज लेना चाहें, न्यू विंडो, एक और विंडो ओपन करने के लिए, सेव, अगर आप फाइल को सेव करना चाहें, सेव एज, प्री सेव फाइल को दोबारा से किसी अदर नाम से सेव करना, पेज सेटअप, पेज की हाइट एंड विड्थ को सेटअप करना, प्रिंट, पेज का प्रिंट निकालना, और एग्जिट, इसे क्लोज करने के लिए। ओपन, किसी फाइल को खोलने के लिए जो आपने पहले से सेव करके उसी फाइल को दोबारा ओपन करने के लिए। तो हमारा फाइल मेन्यू यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास होता है एडिट। एडिट मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है अंडू, जिसका काम होता है एक स्टेप बैक जाना। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे, करते करते आपसे गलत हो गया, तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, बाय अंडू। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, यहाँ मैंने लाइन लिख ली है। अब इस लाइन में क्या है, मुझसे मान लीजिए कोई भी गलती हो गई है और मैं चाहता हूँ ये लाइन हट जाए, तो मैं एडिट में गया और मैंने अंडू पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरी लाइन गायब हो गई। तो ये काम होता है अंडू का, एक स्टेप बैक जाना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कट। कट अभी क्या है, डिजेबल्ड शो कर रहा है। अभी हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले किसी ना किसी चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे भी हम कट करना चाहते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए हमें माउस का लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है और क्लिक को हम होल्ड करके रखते हैं। देन हम उसे ड्रैग करते हैं, जितना एरिया हमें सेलेक्ट करना होता है उतने एरिया पे
सेलेक्ट करने के बाद अब जब मैं एडिट मेन्यू पे आ रहा हूँ तो देखिए अब मेरा कट ऑप्शन इनेबल हो गया है, यानी अब वो मुझे शो कर रहा है। जैसे ही मैंने कट किया तो देखिए जो लाइन मैंने सेलेक्ट करी थी वो लाइन गायब हो चुकी है यहाँ से। अब मैं उस लाइन को जहाँ भी चाहता हूँ कि वो शो करे वहाँ मैं अपना कर्सर पुट करता हूँ। कर्सर पुट करे बाद मैं यहाँ जाऊँगा एडिट के अंदर पेस्ट और पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया मुझे मेरी लाइन शो कर गई है कि मैंने कौन सी लाइन वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करी है। ऐसे ही आपका ऑप्शन होता है कॉपी, यानी अगर आप चाहें तो कि एक लाइन की डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ भी रहे और जहाँ पहले थी वहाँ भी आ जाए। ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा लाइन को, देन एडिट में जाके कॉपी, और अब जहाँ भी आप चाहते हैं वो लाइन आ जाए। मैं चाहता हूँ पहली वाली जगह पे ही आ जाए तो मैं वहाँ गया और मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो लाइन दोनों साइड आ गई हैं। कट में लाइन वहाँ से हट गई थी लेकिन कॉपी में वहाँ से नहीं हटी है, वहाँ भी है और यहाँ भी पेस्ट हो गई है। सेम इसका काम है डुप्लीकेट क्रिएट करना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है डिलीट। अगर हम किसी चीज़ को कहीं से डिलीट करना चाहें तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। जिस भी एरिया को आप डिलीट करना चाहते हैं उतना एरिया सेलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास फाइंड का काम होता है ढूंढना। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसमें अच्छी 400-500 लाइन्स मेंशन है और उन लाइन्स में से आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को फाइंड करना चाहते हैं। सो ऐसे फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है हमारा, इसलिए नोटपैड ने हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है फाइंड, जो ये काम हमें बहुत ही ईजिली तरीके से करके प्रोवाइड दे देता है। तो कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो आ गई जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि हम कौन सा वर्ड या अल्फ़ाबेट या नंबर फाइंड करना चाहते हैं। हम इससे वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस टाइम ए अल्फ़ाबेट, तो मैंने इसे प्रोवाइड किया ए, एंड फाइंड नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ मेरे पास ए है ये मुझे हाईलाइट कर रहा है। मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार ये मुझे ए फाइंड करके दे रहा है, यानी उतनी बार ये मुझे हाईलाइट कर रहा है ए को। अब इसमें एक की पॉइंट होता है, इसमें देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन है अप और एक ऑप्शन है डाउन। तो ये डिपेंड करता है हमारे कर्सर के ऊपर कि हम कर्सर से डाउनवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं या कर्सर से अपवर्ड फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम कर्सर से डाउनवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो यानी हमारा कर्सर टॉप में होना चाहिए एंड देन उसके बाद हम डाउन सेलेक्ट करके फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जितनी बार हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे उतनी बार ये हमें फाइंड कर देगा डाउनवर्ड्स में। और अगर हम अपवर्ड फाइंड करना चाहते हैं यानी हमारा कर्सर डाउनवर्ड्स है तो हम देन उसके बाद जितनी बार फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये हमें अपवर्ड की तरफ ही फाइंड करके देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है फाइंड नेक्स्ट, जिसका काम होता है हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो फाइंड करके हमें प्रोवाइड करना। सेम फाइंड प्रीवियस का काम होता है हमारे जो वर्ड है हमने डाउनवर्ड्स की तरफ सेलेक्ट किया है अगर फाइंड, तो वो डाउनवर्ड्स जाएगा यानी नीचे, तो फाइंड प्रीवियस करने पे वो ऊपर की तरफ फाइंड करेगा और फाइंड नेक्स्ट करने पे वो नीचे की साइड। ठीक है। देन ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस। तो ये रिप्लेस कैसे करता है, रिप्लेस पे हमने क्लिक किया तो अभी हमसे दो ऑप्शन पूछ रहा है। एक हमसे पूछ रहा है फाइंड वर्ड यानी आप क्या ढूंढना चाहते हैं, एंड रिप्लेस विद आप किससे उस वर्ड को बदलना चाहते हैं। मैं ए को एच से रिप्लेस कर लेता हूँ। चलिए, तो मैंने ऊपर लिखा फाइंड वर्ड में ए, नीचे लिखा एच, एंड अगर मैं वन टाइम रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो मेरा ए हाईलाइटेड था इसने सिर्फ वही वर्ड चेंज किया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक बार में सारे वर्ड्स चेंज हो जाएं, भी ए अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे एच से चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। देन अगला ऑप्शन हमारे पास होता है गो टू, यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना चाहते हैं तो बाय गो टू हम बहुत ईजिली उस पर जा सकते हैं। स्क्रॉल करके अगर हम नीचे जाएंगे तो उसमें हमारा टाइम लगता है और लाइन भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि हम किस लाइन पे जाना चाहते हैं। तो गो टू पे हम गए, मैंने लाइन नंबर मेंशन किया और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा कर्सर अपने आप मेरी लाइन पे चला गया। देन एडिट में अगला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट ऑल, जिसका काम होता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट करना। तो मैं आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इसने किस तरह पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। देन है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट, अगर मैं टाइम एंड डेट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा ये वो शो कर देगा मुझे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने डेट एंड टाइम को यहाँ से मेंशन कर लेते हैं और अपनी फ़ाइल को सेव कर देते हैं तो नेक्स्ट डे जब भी आप अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे तो ये उस टाइम जो करंट डेट एंड टाइम होगा वो शो करेगा। यानी ये हमेशा डेट एंड टाइम जो करंट होता है उसे प्रेफर करता है, और अगर यही काम अगर कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मेंशन करने पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। देन अगला ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेट, जिसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है वर्ड रैप और एक है फ़ॉन्ट। तो पहले हम फ़ॉन्ट ऑप्शन देख लेते हैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करके कि क्या खुला है। तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करने पे हमारे पास एक ये विंडो खुल गई है जिसमें अलग अलग हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, स्टाइल्स हैं, साइज़ है, यानी जो आप लिख रहे हो आप उसे अलग अलग तरीके से लिख के कर सकते हो। बट नोटपैड में एक दिक्कत होती है फ्रेंड्स, आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करोगे आपका पूरा डॉक्यूमेंट उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर लाइन चेंज हो तो ऐसा इसमें नहीं होता है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं फॉर्मेट में गया, मैंने एक
स्टाइल सेलेक्ट किया एंड देन साइज़ चेंज करता हूँ और ओके, तो देखिए मेरा पूरा डॉक्यूमेंट इसी स्टाइल और इसी साइज़ में हो गया है। कोई पर्टिकुलर लाइन इसमें काम नहीं करती है। अगला ऑप्शन हमारा होता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का काम होता है आपके वर्क को आपकी स्क्रीन साइज़ में फिक्स करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, तो जैसे ही मेरी स्क्रीन कंप्लीट होती है वो काम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, बिकॉज वर्ड रैप इस टाइम इनेबल है। हम फॉर्मेट में गए, वर्ड रैप पे देखा तो टिक लगा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं इस टिक पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये हट जाता है और मेरा काम भी जो जो नेक्स्ट लाइन में था वो सारा सीधा चला गया है और एक नीचे स्क्रॉल बार क्रिएट हो गया है जो मुझे लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए बोल रहा है अपने वर्क को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो ये वर्ड रैप का काम होता है आपके काम को स्क्रीन में फिक्स या अनफिक्स करना। जैसे ही आप वर्ड रैप पे क्लिक करते हैं और ये इनेबल हो जाता है तो जो जो काम आपने कर रखा होगा वो आपका सारा स्क्रीन में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और ये डिसेबल्ड हो जाता है तो आपका सारा काम अनफिक्स हो जाएगा और ये जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है व्यू, जो हमें शो करता है हम अपने पेज को कैसे देखना चाहते हैं। इसमें एक ऑप्शन है जूम, अगर आप पेज को जूम करना चाहते हैं तो आप जूम कर सकते हैं। और अगला है स्टेटस बार, जो आपका स्टेटस शो करता है कि आप कौन से लाइन पे हैं, कौन से नंबर पे हैं, आपने कितने परसेंट अपने पेज को जूम कर रखा है, आपकी विंडो क्या है और फ़ॉन्ट का आपका साइज़ क्या है। देन आपकी हेल्प है, यानी अगर आप सिस्टम से किसी तरह की हेल्प चाहते हैं नोटपैड से तो आप हेल्प में जा सकते हैं। व्यू हेल्प है जो गूगल से कनेक्टेड है, जैसे आप व्यू हेल्प करेंगे तो ये गूगल ओपन कर देगा, जो भी आप हेल्प चाहें गूगल से ले सकते हैं। या फिर फीडबैक है, अगर आप नोटपैड को किसी तरह का फीडबैक भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा अबाउट नोटपैड, यानी हमारा नोटपैड क्या है, नोटपैड के बारे में इन्फॉर्मेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अबाउट नोटपैड पे क्लिक किया तो इसने मेरी विंडो दिखा दी, मेरी विंडो कौन सी है और नोटपैड का क्या वर्जन है, क्या काम में ये नोटपैड मेरे आ रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा गाइज़। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।